हेलो बच्चों, वेलकम डायरेक्ट क्लासेस। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू इतना भयंकर आपको देकर रखा है फंक्शन और आपसे पूछ रहा है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि एफ डैश क्या होगा। आपसे पूछा है कि इसका एफ डैश क्या होगा, बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसका एफ डैश निकालिए। देखिए उस फंक्शन के इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं जीरो। अब आप बोल सकते हैं कि सर जीरो कैसे होगा। देखिए इस फंक्शन में कहीं भी आपको x नहीं दिया है और आपसे पूछा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, और लेकिन x कहीं नहीं दिया है। जब x कहीं नहीं देता है तो आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू होता है जीरो। तो पूरा ये कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो। तो आंसर इसका हो जाएगा जीरो। आपका आंसर आ गया फटाक से। ठीक है, हेलो बच्चों, वेलकम डायरेक्ट क्लासेस। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू इतना भयंकर आपको देकर रखा है फंक्शन और आपसे पूछ रहा है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि एफ डैश क्या होगा। आपसे पूछा है कि इसका एफ डैश क्या होगा, बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसका एफ डैश निकालिए। देखिए उस फंक्शन के इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं जीरो। अब आप बोल सकते हैं कि सर जीरो कैसे होगा। देखिए इस फंक्शन में कहीं भी आपको x नहीं दिया है और आपसे पूछा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, और लेकिन x कहीं नहीं दिया है। जब x कहीं नहीं देता है तो आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू होता है जीरो। तो पूरा ये कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो। तो आंसर इसका हो जाएगा जीरो। आपका आंसर आ गया फटाक से। ठीक है,